सर आजकल जवान लड़के पढ़े लिखे मैंने मोबाइल छीनते हुए देखा है। अरे क्या बात कर दी अहमद कि मोबाइल छीनने पर मुझे एक किस्सा याद आ गया यार। हाँ। हाय 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 हाय। मैं ऐसे दो नौजवानों को जानता हूँ। दो ऐसे नौजवान बचपन के यार, जिगरी यार। एक साथ बचपना गुजरा, एक साथ स्कूल, एक साथ कॉलेज, एक साथ यूनिवर्सिटी। दोनों ने साथ पढ़ाइयां की, दोनों को साथ डिग्रियां मिली, दोनों की वक्फे वक्फे से शादियां हुई, माशाल्लाह बाल बच्चेदार हो गए। जिगरी दोस्त एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि शहर के हालात जो बता रहे हैं, कंपनी खसारे में गई। हाँ। और कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद हो गई तो जाहिर है काम भी बंद हो गया। उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया दोनों को। अब जब नौकरी से फारिग हो गए तो घर में कब तक बैठते। वो जो बचा कुचा पैसा घर में जो सेविंग थी वो सब काम में आ गया, बीवी का जेवर बिक गया। दोनों के हालात ऐसे हो गए कि बयान से बाहर हैं, मगर जिंदा भी तो रहना है। जिंदा भी तो रहना है। जिंदा भी रहना है। ऐसे ही एक रात हाँ। उन दोनों में से एक दोस्त अपने घर में रात के पहर उठता है और क्या देखता है कि बच्चा बिलबिला के रो रहा है। उसका बच्चा बिलबिला के रो रहा है। बिलबिला के रो रहा है। उसने बीवी से कहा कि अरे भाई रो रहा है, इसको संभालो। बोले ये वो रोना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हाँ। ये पेट का रोना है, ये भूख का रोना है। इसे भूख लगी है। वो कहता है भूख लगी है तो इसे दूध पिलाओ। वो कह रही कहां से पिलाओ, घर में सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसे भी नहीं है कि इसके लिए दूध आ जाए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो डिग्रियां लिए हुए बच्चे थे। फिर ये क्या करता है, हाँ, अपने उस दोस्त से राब्ता करता है। दो को साथ जो साथ साथ थे। हाँ, जो साथ साथ थे। एक ही गली का गैप था। उसने फोन किया, उसने बोला हाँ कहाँ है। बोले मैं घर पे। बोला यार मैं आ रहा हूँ, तेरे से काम है। शायद दोस्त से कुछ हेल्प ले ले। ये वहां चला जाता। उसे जाके कहता है यार हालात ऐसे हो गए। तो मालूम वो उसका दोस्त क्या उसको कह रहा है रिटर्न में। वो कह रहा है जो बात मैं तुझसे कहने वाला था वो बात तूने मुझसे कह दी। यानी मैं भी इन्हीं हालात से गुजर रहा हूं। बच्चा उसका भी धूप से बिलबिला रहा है और हालात उस दोस्त के भी सही नहीं है। दोनों के हालात खराब हैं। अब ये क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही, क्या करते। तो उनमें से एक अपने दोस्त को मशवरा दे रहा है कि देखो ऐसे कब तक गुजरेगी, हम तो गुजार लेंगे। हाँ। लेकिन जो हमारे घर में है उनका क्या कसूर। बीवी बच्चे उनका क्या कसूर है, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि क्या करें, तुम बताओ क्या करें। मालूम दूसरा क्या जवाब देता है। क्या? वो कहता है मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो असला किराए पे देता है। असले से क्या करेंगे? असले से क्या करेंगे, यही सवाल उसने उससे किया कि असला, अरे भाई असले से हम क्या करेंगे, यानी बंदूक से हमारा क्या ताल्लुक। वो कहता है जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं हमारा ताल्लुक अब बंदूक से ही बनेगा। वो कहता है मैं तेरी बात समझा नहीं। वो कहता है एक काम करते हैं, बंदूक लेते हैं किराए पे और मोबाइल छीनना शुरू कर देते हैं। और दोनों पढ़े लिखे हैं, डिग्री आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। अफसोस तो इसी बात का है। वो कहता है हमने ये कभी नहीं किया, मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि किसी को तकलीफ पहुंचाऊं, किसी से कोई चीज छीन लूं, ऐसा नहीं है। उसका ज़मीर थोड़ा थोड़ा जाग रहा था। उससे कहा, वो कह रहा है कि ठीक है अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हाँ। तो देखो फिर मरते हुए अपनी बीवी को भी और अपने बच्चे को भी, क्योंकि जहां हम रहते हैं यहां और कुछ नहीं हो रहा, भूख और इफलास के अलावा मौत की नजर हो जाओगे। फिर क्या हुआ? वो कहता है शायद तू ठीक कह रहा है अहमद। वो रिवॉल्वर किराए पे ले लेते हैं और पहले दिन वारदात के लिए निकले हैं, क्योंकि कभी नहीं किया और वो काम करने जा रहे हैं। और देखें वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीना। उन्होंने पहले दिन वारदात में 10 मोबाइल छीने। और वो 10 मोबाइल जानते हो, वो 10 मोबाइल बेच के उन्होंने अपना वो बुरा वक्त को धक्का दिया। अब रोज वारदात के लिए निकल रहे हैं। 10 मोबाइल से उनके जो बुरा वक्त था वो टल गया। तो उसके बाद उन्होंने वारदात छोड़ी नहीं और करते चले गए, मुसलसल करते चले गए। 30 दिन यानी 1 महीना उन्होंने मुसलसल वारदातें की और इस हद तक हो गए कि थोड़ा स्टॉक भी हो गया,
थोड़ा सा अमाउंट जमा हो गया, ठीक है, थोड़े घर के हालात बेहतर हो गए, तो इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि देखो यार, ये कैसा काम है कि इसमें डिग्री की भी जरूरत नहीं है। हम अगर ये काम पहले से कर देते तो ये डिग्रियां हमारे किस काम की हैं? यानी शुरू में जो थोड़ा बहुत जमीर जागा था, अब वो बिल्कुल मर चुका था। मर चुका है, क्योंकि दिल पे जंग चढ़ता चला जा रहा है। हाय हाय, 1 महीने से डकैतियां मार रहे हैं। और कैसे कैसे हालात में किन किन लोगों को उन्होंने लूटा, उन्होंने यानी जो लोगों को उन्होंने लूटा है, हाँ। उन्होंने उनके हाथ जोड़े हैं और सिसकियों से कहा है कि हमारे साथ ऐसा ना करें, लेकिन चूंकि वो भी मजबूर थे तो उन्होंने ये काम किया। अब मरता क्या नहीं करता, 30 दिन हो गए डकैतियां मार रहे हैं। एक दिन क्या होता है अहमद, ये दोनों वारदात के लिए निकले। अब जब वारदात के लिए निकले तो एक 25 साल का नौजवान, हेल्थी बिल्डर बच्चा, उसको इन दोनों ने घेर लिया। उससे कहा जो कुछ है वो निकाल दे। बच्चा अपनी बाइक पे था और वो खड़ा हो गया। उसने बोला देखो, मुझे टच ना करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मजामत की। अब जब ये दोनों आपस में तीनों यानी गुत्थम गुत्था हुए तो उन दोनों दोस्तों में से एक से गोली चल जाती। अब जब गोली चलती है तो वो सामने वाला बच्चा जिससे वो मोबाइल मांग रहे थे, छीन रहे थे, उस बच्चे के सीने में वो गोली बेवस्त हो जाती और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है अहमद। यानी अब तक इन्होंने सोचा था कि हम सिर्फ मोबाइल छीनेंगे और अब कत्ल की यही बात दहलीज तक पहुंच गए। जब इन्होंने देखा कि इनसे गोली चल गई, हाँ, तो ये दोनों ने देखा कि हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, हमारा मारने का मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि अब गोली चल गई तो ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और ऐसी जगह जाके छुप जाते हैं कि जहां इन्हें कोई देख ना सके, जिसको ये देख ना सके, इन्हें कोई देख ना सके। छुप गए, आपस में अब ये बातें कर रहे हैं कि ये हमसे क्या हो गया, ना चाहते हुए भी ये हुआ कि हम उसे मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मार देता। हाँ, क्योंकि अगर डकैत को ऐसा होता है कि वो भी अपनी जान हथेली पे लेके निकलते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मारेगा जिससे वो स्नैचिंग कर रहे हैं, हाँ, तो फिर अवाम अगर घेरे में आ गए तो फिर अवाम मार देगी या फिर पुलिस के हवाले कर देगी और फिर पुलिस उनको सजा देगी। बिल्कुल। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए डकैत क्या करते हैं कि फायर कर देते हैं। वही इनके साथ हुआ, मजहमत करने पे गोली चली और वो बच्चा मर गया। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। 1 महीना इन्होंने रूपोशी काटी, यानी 1 महीने तक वारदात नहीं की। क्यों? कि वो खौफ इनके दिल में बैठ गया कि इनसे कत्ल हो गया। फिर इन दोनों ने आपस में डिस्कस की कि ये हम कब तक बैठे रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हमारे पास था वो खत्म होता जा रहा है और इससे पहले कि ये सब खत्म हो जाए हमें काम दोबारा शुरू करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद ये उस जगह से निकलते हैं और दोनों आपस में ये फैसला करते हैं कि हम आज जो वारदात करेंगे किसी ऐसी जगह जाके करते हैं कि जहां हम अब तक नहीं गए। इलाका चेंज कर लेते हैं। शाबाश। और वो इलाका चेंज करने की नियत से ये थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बराबर में एक लंबी गली है, तवील बियाबान। ये उस गली में दाखिल हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि आगे एक नौजवान इनके आगे आगे जा रहा है। ये अपने कदम तेज करते हैं और उस तक पहुंचते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकाल के उसकी कमर पे रखते हैं और कहते हैं हिलना मत, जो कुछ है हमें दे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मालूम वो क्या कहता है? नहीं, गोली ना मारना, जो कुछ है मैं दे रहा हूं ना आपको। अभी इसका मुंह उधर ही है। हाँ। अब जब ये कहता है कि मैं दे रहा हूं आपको और वो जो घूमता है, हाँ, टन होता है, तो इन दोनों का रंग उड़ जाता है अहमद। क्योंकि वो जो घूमा है वो वही लड़का है जिसको 1 महीने पहले इन्होंने गोली मारी है। हाँ, ये वही लड़का है जिसको 1 महीने पहले ये मार चुके हैं मजामत पे गोली चली। ये वही लड़का है। तो वो लड़का वहां कैसे? वो लड़का वहां ऐसे कि जिस कब्रिस्तान के पास वो वारदात कर रहे थे
वो बच्चे की तदफीन उसी कब्रिस्तान में हुई थी। 1 महीने पहले इस बच्चे को गोली मार चुके हैं। यही बात ये दोनों उससे पूछते हैं कि हम तो तुम्हें 1 महीने पहले गलती से मजम्मत करने पर हमसे गोली चली और तुम मर चुके थे, तो तुम तो जिंदा हो। वो कहता है नहीं, जो गोली तुमसे चली वो गोली मेरे दिल में लगी और मैं उसी वक्त मर चुका था। तुमने मजामत करने पे मुझे गोली मारी। ये दोनों कहते हैं देखो हमने जान के गोली नहीं मारी, अगर तुम हमें मोबाइल दे देते तो तुम बच जाते, और हमने तुम्हारे साथ जो वारदात करना चाही या जो की वो इस मजबूरी में की कि मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी बीवी भूखे थे, वो परेशान थे, इसलिए हमने तुम्हें लूटने की कोशिश की। तो वो जो मर जाता है वो क्या कहता है? वो कहता है तुम मजबूर थे। अरे वो जो ला रहे थे, जिनको तुम अब तक लूटते रहे, उनके पैसों की सूरत में, मोबाइल की सूरत में, क्या वो मजबूर नहीं थे? क्या वो मजबूर नहीं होंगे? कितनी परेशानियों से अगर वो महीने की सैलरी लेके निकला है और रास्ते में तुम जैसे लोग उसके पूरे महीने की कमाई एक झटके में लूट लेते हो, तो क्या वो मजबूर नहीं? मैंने अगर तुम्हें मोबाइल नहीं दिया या नहीं देना चाह रहा था, उसमें मेरी भी तो कोई मजबूरी होगी जो मैं तुम्हें नहीं देना चाह रहा। तुम्हें सिर्फ अपनी मजबूरी नजर आई, उनकी मजबूरियों का कोई एहसास नहीं। जानते हो तुमने मुझे मार तो दिया, लेकिन 1 हफ्ते बाद मेरी शादी होने वाली थी। किस कदर कयामत गुजरी होगी मेरे घर वालों पर, किस कदर कयामत गुजरी होगी उस बच्ची पर कि जिससे मेरा निकाह डिसाइड था। ऐसा कुछ ना हो सका और उन्होंने 1 मोबाइल के लिए उसको मार दिया। 1 मोबाइल ना देने की वजह से उस बच्चे को मार दिया है। अब लाख चाहे वो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो तो जान से चला गया ना, वो मर गया। और उसने क्या अच्छी बात कही कि तुम अपनी मजबूरी देख रहे हो। हाँ, कि तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे हैं। बिल्कुल, तुम अपनी मजबूरी देख के दूसरों को लूट रहे हो। हाँ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो लुटना नहीं चाह रहे, जो अपनी जान पे रख के खेल रहे, डकैतों से लड़ रहे हैं, बिल्कुल, वो कितने मजबूर होंगे। देखिए, अगर हम मजम्मत करते हैं, हाँ, तो वो जो लूटने आए हैं, हाँ, उनको 110% ये रहता है कि अगर वो पकड़े गए तो बचेंगे नहीं। हाँ, सही बात है। अगर पब्लिक के हत्थे चढ़ गए तो वो मार देगी, और अगर पुलिस ने रोका और हम नहीं रुके तो पुलिस मार देगी। और आपने ये भी बताया कि 1 हफ्ते बाद उसकी शादी थी। जिस जवान लड़के को उन्होंने मारा। हाय, तो शायद वो इनको सबक सिखाने के लिए आया था दोबारा, वो गली में आया था, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो यही है भाई, आजकल के लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे हालात सही नहीं है, तो चलो हम चोरी चकारी कर लेते हैं, डकैत बन जाते हैं। तो यार और लोगों के हालात भी तो सही नहीं है, क्या वो भी डकैत बन जाए? ऐसा नहीं है ना? यानी मैं ये समझता हूं कि जितने लोग परेशान है सब डकैतियां शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, इंसान की जमीर भी कोई चीज होता है, ऐसे ही है ना? और ये सोच ले इंसान कि मैं तो एक डकैत बन गया, लेकिन मैं जिसे छीनने जा रहा हूँ हो सकता है मुझसे बड़ा मजबूर हो। हाँ, ऐसे ही मजबूर ही तो होगा जब भी तो मजामत कर रहा है गन के सामने, नहीं तो कौन मजामत करता है? मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो ऐसा हो गया है कि इतना लोगों को खौफ हो गया है कि अगर अंधेरे में प्लास्टिक की टीटी दिखा देते हैं तो लोग कहते हैं रुक जाओ भाई, खुद निकाल के दे रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त वो दे रहे होते हैं उस वक्त उनकी कैफियत पूछो अंदर से कि वो कितने मर चुके हैं अंदर से वो लोग, कि जो मजबूर हो के तुम्हारे हवाले सब कुछ कर देते हैं। तो भाई इसका अंजाम बहुत बुरा है। बिल्कुल, अगर आपके जहन में ऐसा ख्याल आ भी रहा है तो उसको दूर कहीं उठा के फेंक दें और हलाल रिस्क कमाएं। आप क्या कहते हैं शेख साहब इस बारे में? उन्होंने सही किया, वो डकैत बन गए हालात खराब में। रिज़्क की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से लाख दर्जे बेहतर है। हाय 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 हाय, लिबास गंदा करने से आपकी मुराद है कि कोई मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, अरे मैला कर दीजिए अपने आप को, अपनी नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने आखिरत के लिए। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब। ये तो हो गई एक कहानी। बिल्कुल, और अच्छा था, एक सबक था इस कहानी में। हाँ, मेरी कोशिश थी ये कि मैं एक ये कि समझे बात को, एहसास रखें। जरूरी नहीं है जो जिंदा है वो जिंदा है, नहीं, वो मुर्दे से बदतर है, जिंदा है, और अगर अंदर एहसास नहीं है तो वो मुर्दे से बदतर है। हाय हाय हाय।